आज हम लोग बात कर रहे हैं समुच्चय के बारे में। समुच्चय यानी सेट। तो जैसे ही यह शब्द सुनने को मिलता है तो सेट के बारे में जो व्यक्ति गणित नहीं जानते वो भी इसको जानते हैं। आप कहेंगे कैसे जानते हैं? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति मार्केट जाता है, कोई सामग्री खरीदता है तो दुकानदार से बोलता है कि भैया हमको प्लेट का सेट दीजिए, इस वस्तु का सेट दीजिए, तो तुरंत वो दुकानदार सेट लाकर पहुंचा देता है उन वस्तुओं का। तो देखिए, अब हम लोग पहुंचते हैं गणित में, अर्थात गणित में हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं, क्योंकि सेट के बारे में सभी जानते हैं। अब गणितीय रूप से इसकी क्या परिभाषा होगी, तो आपके दिमाग में ये बात तो हो गई कि जो वस्तुओं का संग्रह जो हम लोग कर रहे हैं वही सेट है। अब उस सेट में जो वस्तुएं हैं उनमें एक निश्चित गुण है, तभी वो सेट में आएगा। तो अब परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का पूर्ण परिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब आप कहेंगे ये पूर्ण परिभाषित का मतलब क्या है? तो पूर्ण परिभाषित का मतलब ये है कि जो आपने वस्तुओं का कलेक्शन किया है तो उसमें जितनी वस्तुएं हैं, जितने ऑब्जेक्ट हैं, उन सब में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं। अर्थात जैसे हमने वस्तुओं का संग्रह किया कि उसमें संग्रह में पेन है, एक पहली पेन, दूसरी पेन, तीसरी पेन, तो 8-10 पेन हैं, उनका संग्रह किया। तो हमने कहा पेन का संग्रह है, तो यह सेट होगा। आप कहें कैसे? क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी पेन हैं। अब दूसरी बात, इन्हीं में यदि हम पेन के साथ कुछ पेंसिल भी रख दें तो ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। आप कहें क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है। मीन्स जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो कुछ तो पेन हैं लेकिन कुछ पेंसिल हैं, तो ये पेन का समुच्चय जब कहते हैं तो यह समुच्चय नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार यदि दूसरा उदाहरण लें, किताबों का समुच्चय, तो यदि इस संग्रह में सभी ऑब्जेक्ट किताबें हों, पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, जितनी भी कलेक्शन किए हैं वो सभी किताबें हैं, तब तो ये वेल डिफाइंड है और यह सेट ऑफ बुक्स सही है। लेकिन यदि इस संग्रह में हम कुछ कापियाँ मिला दें और फिर कहें किताबों का समुच्चय, तो यह समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें जो कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो किताबें नहीं हैं, कुछ कापियाँ हैं। तो ये हुई बेसिक परिभाषा कि जो वस्तुओं का संग्रह किया गया वह वेल डिफाइंड है, तो उसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम समुच्चय के सदस्य अथवा मेंबर अथवा एलिमेंट कहते हैं। अब इसका नोटेशन कैसे करते हैं हम लोग? तो समुच्चय को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उनके सदस्यों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं और इसे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे हम लोग निरूपित करेंगे कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 अप टू शो ऑन, फिर बाद में कर्ली ब्रैकेट। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कई उदाहरण हैं समुच्चय के लिए। जो भी आप लिखना चाहें
तो जिसकी बात यदि करते हैं तो वह गुण सभी सदस्यों में होना चाहिए, तब यह समुच्चय होगा। अब आते हैं समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के कई प्रकार हैं। शुरू करते हैं हम लोग पहले रिक्त समुच्चय से। रिक्त समुच्चय यानी नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ओके, तो नल सेट का नाम से ही क्लियर है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, अर्थात सदस्य बिल्कुल ना हो। उदाहरण के लिए, जैसा आप जानते हैं कि संख्या रेखा में पूर्णांकों का समुच्चय जानते हैं, तो पूर्णांक 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच पूर्णांकों का समुच्चय, ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच कोई पूर्णांक नहीं होता। इसी प्रकार जनरलाइज रूप में कह दें कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच, यानी 1 और 2, 2 और 3, इनके बीच पूर्णांकों का समुच्चय, तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय। तो ये हुआ रिक्त समुच्चय। इसके बाद आते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? तो ये भी नाम से क्लियर है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात परिमित हो, उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। जैसे कक्षा 10 में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्याओं का समुच्चय। तो किसी भी क्लास में विद्यार्थी हमेशा निश्चित रहते हैं। जैसे समुच्चय ए ले लिया हमने, ए इक्वल टू 1 से 10 तक की पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। तो कई उदाहरण हैं जो हम लोग लिख सकते हैं। परिमित का मतलब समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या निश्चित हो। अब आते हैं अगली परिभाषा, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। सो ए सेट is called infinite if it contain infinite number of elements। अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या अनंत हो, अर्थात परिमित ना हो। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे ही बढ़ते क्रम में अनंत होता है। पूर्णांकों का समुच्चय, यह अपरिमित समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो कई उदाहरण हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप कह सकते हैं कि देख करके कि अवयवों की संख्या अनंत है, तो यह अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, ये भी नाम से क्लियर है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम लोग सिंगलटन सेट अथवा एकल समुच्चय कहते हैं।